हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे वेल्डिंग मशीन्स के बारे में। ये है जो हमारे CTS के वेल्डर ट्रेड के जो वीक नंबर 3 है। वीक नंबर 3 का जो टॉपिक है वेल्डिंग मशीन। तो आज देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग मशीन कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो इंट्रो में हम देखेंगे कि वेल्डिंग मशीन कितने टाइप्स की होती हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की मशीन की बात है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे AC वेल्डिंग मशीन। AC वेल्डिंग मशीन और दूसरी जो होती है वो DC वेल्डिंग मशीन होती है। DC वेल्डिंग मशीन। AC वेल्डिंग मशीन को और हम क्या कह सकते हैं? AC ट्रांसफार्मर सेट कह सकते हैं। AC ट्रांसफार्मर सेट कह सकते हैं और इसके साथ साथ इसको क्या कह सकते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेट भी कह सकते हैं। और DC के अंदर जो मशीनें आती हैं वो पहली मशीन जो आएगी DC वेल्डिंग सेट में वो है मोटर जनरेटर। DC मोटर जनरेटर सेट। दूसरा जो है इंजन ड्राइवन जनरेटर सेट। और थर्ड वन जो है वो रेक्टिफायर सेट होता है DC में, रेक्टिफायर सेट। और फोर्थ वन चौथा है जो उसको बोलते हैं इन्वर्टर बेस्ड वेल्डिंग सेट। अब हम इनके अंदर बेसिक सा जो ये मशीन जो आपको बताई है वेल्डिंग मशीन, इसमें हम सबसे पहले जो डिफ़ाइन करेंगे वो AC वेल्डिंग सेट को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम DC वेल्डिंग सेट को डिफ़ाइन करेंगे। इन दोनों को डिफ़ाइन करते वक्त हम ये भी बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि वेल्डिंग मशीन AC करंट और DC करंट ये एक्चुअल में है क्या। तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे इसके अंदर जो करंट यूज़ होता है वो अल्टरनेटिव करंट यूज़ होता है। अल्टरनेटिव का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है और इसके अंदर जो इस्तेमाल की जाती है वो दिष्ट धारा है। मतलब कहने का भाव ये है कि जो DC वेल्डिंग है वो दिष्ट धारा से की जाती है। यानी कोई मशीन है और मशीन का जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है? DC करंट है। वो इसमें आउटपुट क्या है? वो AC करंट है। तो ये मेनली डिफरेंस है और हम आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम मशीनों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं AC वेल्डिंग सेट को। इसको AC ट्रांसफार्मर सेट बोल दो, AC स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेट बोल दो या AC वेल्डिंग मशीन बोल दो। तो AC वेल्डिंग मशीन के अंदर जो क्या है, बेसिकली ये GMAW की बात हो रही है यहाँ पर। मशीनें तो हर वेल्डिंग की रहती है लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सभी मशीनों का एक जैसा रहेगा। हर एक मशीन के अंदर प्रिंसिपल एक जैसा ही रहेगा कि सभी के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेट यूज़ होता है जो बेसिकली AC वाला है। तो AC वेल्डिंग मशीन है उसमें खाली एक ट्रांसफार्मर सेट होता है जो आप सब लोगों ने देखा होगा। ट्रांसफार्मर सेट ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये ट्रांसफार्मर सेट है और इस ट्रांसफार्मर सेट के अंदर ये लेमिनेटेड आयरन कोर है। मतलब लोहे की पत्तियाँ हैं आपस में चिपकाई गई हैं, रिवेटेड की गई है वार्निश करके। और इसके अंदर जो इनपुट डाला गया है वो क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये क्या हो गया? इनपुट हो गया। इनपुट क्या है? करंट है। ये AC करंट इनपुट है। यह तो 220 वोल्ट हो सकता है या 440 वोल्ट हो सकता है। तो 220 अगर वोल्ट हुआ तो ये क्या हुआ? सिंगल फेस मशीन हुआ। और 440 वोल्ट हुआ तो ये क्या हुआ? 3 फेस मशीन हुआ। इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसको बोलते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर। लेमिनेटेड आयरन कोर, लोहे की पत्तियां हैं वार्निश की हुई, लेमिनेशन किया हुआ इनके ऊपर। और ये यहाँ पर रेगुलेटर लगा है, रेगुलेटर। और ये इसका एक सिरा सीधा हम क्या किसके साथ जोड़ेंगे? इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ जोड़ देंगे।
और दूसरा सिरा जो है किसके साथ जोड़ेंगे, जो के साथ जोड़ देंगे। तो बेसिकली इसके अंदर आर क्रिएट होती है। तो हमें इसका अब एक सिद्धांत समझना है कि ये होता क्या है एक्चुअली। ये किस काम में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, लो वोल्टेज, लो वोल्ट और हाई करंट पे, हाई करंट, या फिर इसको बोल सकते हैं एम्पियर बोल सकते हैं। करंट की मापने की इकाई एम्पियर है। तो ये इस सिद्धांत पे कार्य करेगा। तो सबसे पहले होता क्या है, हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं एसी वेल्डिंग मशीन का, या फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ये कॉमन वर्किंग प्रिंसिपल है। इसके अंदर हमने एसी सप्लाई दी, ये कहलाती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये कहलाएगी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये कहलाएगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। जब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर चुंबकीय गुण या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इस लेमिनेटेड आयरन कोर के अंदर भी एक तरह से जो काल्पनिक रेखाएं हैं या फिर फ्लक्स बोलते हैं वो क्रिएट होता है, और उसके कारण म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत के कारण प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग अट्रैक्ट होकर करंट को ग्रहण करती है और ये आउटपुट देती है। तो इस प्रकार ये आउटपुट देते हुए ये क्या कर देगी, इसमें तारों की संख्या ज़्यादा है, इसमें तारों की संख्या कम है, इसीलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेट बोलते हैं। अब ये क्या करेगी, एक्चुअल में जो प्राइमरी वाइंडिंग वाला करंट है वो सेकेंडरी में आ जाएगा, लेकिन हमें जो प्राप्त करंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज होगी उसकी वो लो होगी और करंट एक्चुअली हाई होगा। और तो वेल्डिंग का सिद्धांत ये है कि वेल्डिंग तभी हो सकती है जब वोल्ट आपकी कम हो और करंट आपका ज़्यादा हो। तो इसका एक सिरा टर्मिनल का सीधा हम इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ जोड़ देते हैं, और दूसरा सिरा हम इसके जॉब के साथ या फिर वर्क टेबल आप बोल सकते हो उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रोड इसके साथ टच करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट पूरा होते ही यहाँ पर आर्क क्रिएट हो जाएगी। तो ये थी आपकी एसी वेल्डिंग सेट। अभी इसी ट्रांसफार्मर सेट के ऊपर आप एक कवर लगा दो तो ये इसकी क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी। इसके भाग कौन कौन से होंगे, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होता है एयर कूल्ड और दूसरा होता है ऑयल कूल्ड। एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड क्या होता है कि इस वाइंडिंग में लगातार कार्य करने के कारण जो गर्मी पैदा होती है उसको ठंडा रखने के लिए जो एक पंखा लगा होता है ऊपर, पंखा इसको हवा देगा और ठंडी रखेगा इसकी वाइंडिंग को, तो वो एयर कूल्ड कहलाएगा। और ट्रांसफार्मर अगर ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर डूबा रहेगा तो वो ऑयल कूल्ड है। ज़्यादातर आजकल एयर कूल्ड ही चलते हैं मार्केट के अंदर। तीसरा है इसका रेगुलेटर, चौथा है इसका प्राइमरी वाइंडिंग, पांचवा है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ सारा चैप्टर कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्ड की जो मशीनें हैं या वेल्डिंग की जो मशीन्स हैं वो बेसिकली दो तरीके से बनाई जाती है या फिर उनका निर्धारित किया जाता है, एसी वेल्डिंग मशीन और डीसी वेल्डिंग मशीन। एसी वेल्डिंग मशीन को वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट भी कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेट भी कह सकते हैं, और एसी वेल्डिंग मशीन भी कह सकते हैं। डीसी वेल्डिंग मशीन के अंदर डीसी मोटर जनरेटर सेट भी कहते हैं, इंजन ड्राइवन जनरेटर सेट हो सकता है, रेक्टिफायर सेट भी हो सकता है, इन्वर्टर बेस्ड वेल्डिंग मशीन भी हो सकती है, एडवांस वेल्डिंग मशीन जो आजकल चल रही है। इसका मुख्य मतलब कार्य जो इसका है वो प्रत्यावर्ती धारा, आउटपुट जो धारा है वो क्या है, इनपुट भी एसी है और आउटपुट भी एसी है। इसके अंदर क्या है, इनपुट एसी है या फिर हो सकता है डायरेक्ट डीसी जनरेट कर दी गई हो या कर ली गई हो। एसी वेल्डिंग जो मशीन है ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर सेट होता है जो आपने रेडियो में, टीवी में या फिर आपके मोबाइल के चार्जर को तोड़ के देखा होगा आपने, कि वही एक ट्रांसफार्मर सेट है, वही है। ये दो टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर सेट, एक कोर टाइप का होता है और दूसरा होता है सेल टाइप का। तो सेल टाइप वो सिद्धांत दोनों का एक जैसा ही रहता है, एक में प्राइमरी वाइंडिंग रहती है इनपुट, आउटपुट क्या रहेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी। लेमिनेटेड आयरन कोर लोहे की पत्तियां हैं वो आपस में चिपकाई हुई है, वार्निश की हुई है, वो इसके ऊपर सिलिकॉन 3% की परत चढ़ी होती है ताकि इनके अंदर इंसुलेशन वगैरह सही रहे। तो इस प्रकार से ये इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि प्राइमरी वाइंडिंग से करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा और वहाँ पर लो वोल्टेज और हाई करंट जनरेट होगा और जिससे हम वेल्डिंग कर सकते हैं। अब वेल्डिंग का सिद्धांत भी आप समझ लीजिए कि आर्क का सिद्धांत क्या है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोड है, जब इसके साथ टच करेगा तो टच करते ही क्या हो जाएगा,
आर्क जनरेट होगी, और आर्क जो जनरेट होगी वो आर्क क्या होगी, वो किस प्रकार होगी, जो एयर गैप बनेगा 3 से 5 mm, इसको उठा लेंगे हम 3 to 5 mm, और 3 to 5 mm उठाने के बाद क्या होगा, जो एयर है वो गर्म होकर सुचालक का कार्य करेगी, और वो सुचालक का कार्य करने के कारण इलेक्ट्रॉन जो थ्रो करेंगे इससे, वो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जिससे आर्क उत्पन्न होगी। इसका तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसे लगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो डीसी वेल्डिंग मशीन है उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, बनावट कैसा होता है, उनका केयर एंड मेंटेनेंस कैसा रहता है, एफिशिएंसी उनकी कैसी रहती है, और उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि हर मशीन के अपने क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमने एसी जनरेट किया, क्यों हमने डीसी वाला लिया, हमने एसी से ही काम क्यों नहीं चला सकते। तो लेट्स सी, वेट फॉर दैट टाइम। थैंक यू।